इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालातों के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में नालों से अतिक्रमण हटाया जाएगा, ये तैयारी की गई है। सभी कलेक्टर से नालों पर अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगी गई है। गलत परमिशन अगर दिया तो अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। तो इस बार पानी ने तालाब की सरहद बता दी है। तालाब की सरहद में आने वाले अतिक्रमण भी हटेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये जानकारी बंसल न्यूज से खास बातचीत में दी है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने मंत्री भूपेंद्र सिंह से बातचीत की, आप भी सुनिए। तो बातचीत आपको सुनवाएंगे। हाल ही में भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद कई जगह स्थितियां भी बिगड़ी, लेकिन कई ऐसी कमियां भी सामने आई है जिनको दुरुस्त करने की तैयारी है नगरीय प्रशासन विभाग की। और खुद मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह इस पर नजर रखे हुए हैं। सभी कलेक्टरों से रिपोर्ट भी मांगी गई। मेरे साथ खुद भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे जिस तरह स्थितियां निर्मित हुई है मध्य प्रदेश में? हालांकि बहुत आपदा है, आपदा पर किसी का भरोसा नहीं होता है, लेकिन कई जगह हम देख रहे हैं कि जो नाले हैं उन पर पानी आ गया है, कई जगह अतिक्रमण है। किस तरह आपने कलेक्टर को निर्देश दिए और क्या कुछ कार्रवाई होते दिखाई देने वाली मध्य प्रदेश? देखिए मनोज जी, ये बात सही है कि अत्यधिक वर्षा होने से कुछ जगह कठिनाई हुई है, परेशानी हुई है। और प्रमुख रूप से हम अगर इसको देखें तो जो हमारे शहरों के अंदर जो नाले हैं जिनसे ड्रेनेज था, कई स्थानों पर उन नालों पर बड़े पैमाने पर इंक्लोजमेंट हुआ है और इसलिए पानी का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ये हमने निर्देश जारी किए हैं सभी कलेक्टर्स को कि इसको देखें, जहाँ पर भी नालों पर इंक्लोजमेंट है उसको तत्काल हटाने तोड़ने का काम करें, जिससे कि आगे ये कठिनाई ना हो। ये सभी कलेक्टर्स को हमने निर्देश जारी किए हैं। सभी हमारे नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि ये जो जल भराव की स्थिति होती है, ये जल भराव की स्थिति ना हो और जो लोगों को कठिनाई होती है, बस्तियों में पानी भरता है, ये सब ना हो, इसके लिए हम सख्ती से कर रहे हैं। ये माना जाए कि ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने उस दौर में परमिशन दे दी होगी या कहीं दिखाई देता है, या वो बिल्डर जिन्होंने इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया होगा, उन पर भी गाज गिर सकती? बिल्कुल निश्चित रूप से अगर इसमें कहीं पर भी विभागीय स्तर पर अगर लापरवाही सामने आएगी या अनियमितता सामने आएगी तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं, जैसे उज्जैन है, जो कभी सप्त सागर के नाम से जाना जाता था, लेकिन सागरों पर भी लोगों ने अपना अतिक्रमण जमा लिया और अब वो तो गायब ही हो गए। भोपाल में भी जब बारिश आई तो बारिश के कारण तालाब ने अपनी हद छूने की कोशिश की, तो हद भी दिखाई दे रही। क्या इसको लेकर भी कोई निर्देश जारी किया? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से इसको लेकर भी हमने निर्देश जारी किए हैं। और इस बारिश में ये भी समझ में आ गया है कि कहाँ पर कितना इंक्लोजमेंट है। तो जहाँ जहाँ पानी रुक रहा है, इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ इंक्लोजमेंट है और इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है। या पानी जैसे तालाब का मामला है, तो जिस जगह को जाके छू रहा है पानी, इसका मतलब ये है कि वहाँ तक तालाब था। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, सारी चीज़ों की जांच होगी और जांच होने के बाद जहाँ जहाँ पर भी इस तरह से अतिक्रमण होगा। तो देखिए, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी। हालांकि तस्वीरें विदिशा से आप देख रहे हैं, जहां एक बार फिर से हवाई सर्वे मुख्यमंत्री ने किया है। और जानकारी आपको दे दी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से बाढ़ ने कहर बरपाया। और उसके बाद देखिए, आज तो हालांकि मौसम फिर भी मध्य प्रदेश में साफ है। ऐसे में सीएम निकले हैं, बोट पर बैठे हैं और बोट के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा वो कर रहे हैं। अधिकारी भी उनके साथ मौजूद है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है।
देख सकते हैं आप तस्वीरें, हर जगह पानी ही पानी इस वक्त मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, लेकिन मोर्चा संभाला हुआ है खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये तस्वीरें आपके सामने, सीएम शिवराज सिंह चौहान बोट पर सवार होकर प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कल भी वो विदिशा पहुंचे थे, विदिशा के अलावा और अन्य जिले जहां बाढ़ ने कहर बरपाया वहां पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर दौरा किया था। उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे तो जानकारी भी दी कि फिलहाल प्राथमिकता है हर एक व्यक्ति की जान बचाना, हर एक जिंदगी अनमोल है और हर जिंदगी को हमें बचाना है। तो ऐसे में न केवल सीएम शिवराज सिंह चौहान बल्कि जब मध्य प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही थी उस समय तमाम जनप्रतिनिधि, सरकार के मंत्री भी मोर्चा संभाले हुए थे। विधायक रामेश्वर शर्मा को हमने देखा, मंत्री विश्वास सारंग को हमने देखा, जो लोगों के बीच पहुंच रहे थे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जिम्मा इन्होंने अपने कंधे पर उठाया था। अधिकारियों के साथ पहुंचे और अधिकारियों के बीच में मुख्यमंत्री भी पहुंचे, यहाँ पर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, आश्वासन दिया है हर संभव मदद का। फिलहाल सर्वे किया गया, दौरा किया जा रहा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देख सकते हैं आप तस्वीरें, बोट पर बैठकर दौरा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, देखिए जानकारी भी ले रहे हैं। तो हवाई सर्वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, अफसरों के साथ मीटिंग भी की और इसके साथ ही अब देखिए आप बोट पर सवार हुए हैं और प्रभावितों के बीच भी पहुंच रहे हैं, क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आमजन से भी मुलाकात की जा रही है। इस दौरान न केवल मध्य प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी मध्य प्रदेश पर नजर बनाए हुए है। स्थिति को लगातार देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत भी फोन के जरिए हुई और उन्होंने जानकारी भी ली आखिर मध्य प्रदेश में फिलहाल क्या कुछ स्थितियां हैं, लोगों को किस तरह से राहत दी जा रही है, कहां उन्हें ठहराया जा रहा है, उनकी किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है, दुरुस्त व्यवस्थाएं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर किस तरह से पहुंचाया जा रहा है। तो राहत और बचाव अभियान फिलहाल मध्य प्रदेश में चल रहा है। बारिश के बाद जो कहर बरपा उसके बाद मोर्चा खुद मुख्यमंत्री ने संभाला, सबसे आगे खड़े हुए हैं प्रदेश के मुखिया, राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं बोट पर सवार होकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने फोन पर चर्चा कर मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। बताया था कि अतिवृष्टि के कारण पैदा हुई बाढ़ और जलभराव की स्थिति किस तरह से कहर बरपा कर गई है ये, और बेतवा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए विदिशा जिले के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। फिलहाल विदिशा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत कैंपों के बारे में भी पीएम मोदी को उन्होंने जानकारी उपलब्ध करवाई थी। इसके साथ ही एनडीआरएफ, आर्मी, तमाम जवानों के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं मौके पर। देखिए अभी भी पानी भरा हुआ है, खंबा आधा डूबा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, अभी भी गांव के गांव डूबे हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला लेकिन अफसरों को भी निर्देश लगातार दे रहे हैं। आज सुबह भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, विदिशा में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक अधिकारियों के साथ ली है, कलेक्टर के साथ ली है और निर्देश यही दिए जा रहे हैं कि व्यवस्थाओं को पटरी पर लाया जाए, प्रयास उसके लिए तेज किए जाएं। देखिए अभी भी लोग राहत शिविरों में हैं, लेकिन इस बाढ़ ने, इस बारिश के पानी ने मध्य प्रदेश में लोगों की गृहस्थी तक उजाड़ दी, लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा और इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जल स्तर, बांधों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। सुबह जो बैठक हुई थी उसमें भी जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट बैठक में मौजूद थे और तब अफसरों से कहा था कि पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में आप जाइए और सभी जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करिए। इसके साथ ही एक टेंशन ये भी है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पानी उतरेगा तो उसके बाद महामारी फैलने का भी डर है, बीमारियां फैलने का भी डर है। इसके लिए भी हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। जब बैठक हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल टीम गठित करिएगा, जैसे ही पानी उतर जाए उसके बाद गांव-गांव और शहर पहुंचकर जरूरी दवाएं बांटी जाए। विभाग इस काम में जुटे, स्वास्थ्य विभाग का अमला इस काम में पानी उतरने के बाद तुरंत ही जुट जाए। युद्ध स्तर पर फसलों का नुकसान, मवेशियों का नुकसान, इसका भी आकलन किया जाए, इसकी रिपोर्ट भी जल्दी तैयार की जाए और उसके बाद सीएम को भेजी जाए, मुख्यमंत्री को भेजी जाए। ये चुनौती है, हमेशा जब भी मध्य प्रदेश पर आपदा आई है मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मोर्चा संभाला और एक बार फिर मुख्यमंत्री सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये कहा है
अधिकारियों का भी हौसला लगातार बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनौती का वक्त है, संकट का वक्त है, लेकिन हम सभी को एक टीम बनाकर और एक साथ एकजुट होकर इस मुश्किल के घड़ी से बाहर निकलना है और हम सभी टीम बनाकर लोगों की मदद के लिए आज से ही जुट जाएं। ये निर्देश भी दिए गए और एक तरह से हौसला भी बढ़ाया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। देखिए, तो आप देख सकते हैं विदिशा में बारिश ने जो कहर बरपाया, रौद्र रूप एक तरह से यहाँ पर बारिश का नजर आया है। मंजिलें, बिल्डिंग, मकान, घर अभी भी आधे डूबे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसी क्षेत्र का दौरा अभी करें। देखिए किस तरह से लोग छतों पर खड़े हुए हैं, घर की छत पर खड़े होकर, मकान की, बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर खुद को बचाने की कोशिशों में यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो अतिरिक्त अमले को फील्ड पर भेजा जाए। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और तीनों तस्वीरें बाढ़ से ही जुड़ी हुई हैं, जहां संकट में सरकार आपके साथ है। ये तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही हैं। हवाई सर्वे मुख्यमंत्री ने किया, देख लीजिए आप तस्वीरें। उसके बाद बाढ़ प्रभावितों के बीच में वो पहुंचे हैं। इस दौरान आश्वासन दिया गया है उन्हें कि हर संभव मदद की जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मामा आपके साथ है, आपका भाई आपके साथ है। ये कुछ बातें मुख्यमंत्री ने इस दौरान कही। बोट से भी रेस्क्यू किया गया। देखिए, हवाई सर्वे किया और उसके बाद बोट से पहुंचे ग्रामीणों के बीच में, प्रभावितों के बीच में बोट से रेस्क्यू मुख्यमंत्री ने किया है। तो लगातार बैठकें भी हो रही हैं और फील्ड पर भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि विभाग समीक्षा करे, प्रभावित क्षेत्रों में भेजे, अतिरिक्त अमला लगाना है तो वो भी करे, मैन पावर बढ़ाए, मशीनरी बढ़ाए, जो भी करना है करें, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में तमाम सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और जब पानी उतर जाएगा उसके बाद भी स्थिति को संभालने के निर्देश दिए गए हैं।